कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। और 1 करोड़ तकरीबन 1 अरब और 10 करोड़ रुपए का अवामे आमा के टैक्सेस के पैसों का कत्ल करके हमारी एक एजेंसी को जो करप्शन को एलिमिनेट करने वाली एजेंसी है यानी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब, उसको ये होश आया कि ऐसा कुछ करना है। तो जनाब सुन लीजिए कि रवा माह की 5 तारीख को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर रीजन लाहौर की जानिब से एक एफआईआर का अंदराज किया गया है, जिसमें जनाब सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर अली अब्बास बुखारी, जुबैर भट्टू और सिद्रा जफर और कैसर हनीफ, फैसल, यूसुफ सिंधु और जनाब एमओएफ मौजूदा ताहिर और दीगर ठेकेदारान के खिलाफ एफआईआर का अंदराज किया गया है एक सोर्स रिपोर्ट पे। और अंदराज किस ज़बन में किया गया है? वो कहते हैं जी कि साल 2021 में जो मुआशी मंडियां लगाई गई थी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की जानिब से, वो सिर्फ 52 करोड़ रुपए में कमोबेश लगाई गई थी, जबकि साल 2022 में मुआशी मंडियां तकरीबन 1 अरब 76 करोड़ रुपए की लगाई गई, जबकि इसी एफआईआर के मंदरजात के मुताबिक तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, करप्शन की गई इन अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर की कनाइमेंट से, मिली भगत से। अब सवाल ये है कि आप अपनी स्क्रीन पर पीछे चलता देख रहे हैं कि हमने मौका पर जाकर के ये एजाज है हमें और हमारे चैनल को हासिल है कि हमने साल 2021 में भी और खास तौर पर 2022 में मौका पर जाकर के ये बताया था कि मवेशी मंडियों में करप्शन की जा रही है और किस तरह करप्शन की जा रही है, वो सब बताया था। ये पीछे चलती हुई साल 2022 की वीडियो आप खुद हमारे नाजरीन देख सकते हैं। ये एजाज था जी हमारा कि हमने ये वो बात तभी अनर्थ कर दी थी, मगर इस पे कुछ ना किया गया। और आज जब इस पे ये एफआईआर का अंदराज किया गया है रवां बरस की 5 तारीख को, तो हमारी इतलात के मुताबिक आज बरोज जुमेरात को सस्पेंशन ऑर्डर्स ये जारी किए गए हैं मुतलका अफसरान के। मगर ये कितना मजबूत माफिया है ये कि जनाब आप देखिए कि यही सेक्रेटरी जो बल्दियात हैं या जो सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, खास तौर पे सेक्रेटरी बल्दियात हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब हैं, वो जो मुख्तलिफ इनएफिशिएंसी पे, मिसकॉन्डक्ट पे और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे सस्पेंशन करते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं मुख्तलिफ अफसरान की चश्मे ज़दन में। तो क्या वजूहात थी कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इन मुतलका अफसरान के खिलाफ ये आज हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे जराए के मुताबिक आज इनकी यानी बरोज जुमेरात और 27 जुलाई को इनके सस्पेंशन ऑर्डर निकाले गए हैं, जबकि कोई छोटे अफसरान की जो रूटीन का मामला है कि मिसकॉन्डक्ट, इनएफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे सस्पेंशन अंडर पीडा की जाती है और इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। इनमें मियां वहीदुज्जमान पीएसओ 2 एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, उनका भी नाम है। अब बात यह है कि जब हमने ये बात अनर्थ की थी, अनफोल्ड की थी, तो उस वक्त एंटी करप्शन जराए ने हमसे भी मुआवनत हासिल करने की कोशिश की थी। हमें भी वहाँ पे बुलाया गया था कि जी हमें मुआवनत फराहम करें साल 2020 में भी, 19 और 21 में भी, मगर कुछ ना किया गया। और आज ये बात, ये एजाज है, मैं फिर से बता चलूं हमारा, कि ये साबित हो गई कि अरबों रुपए की करप्शन सिर्फ और सिर्फ मवेशी मंडियों में की गई है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो एफआईआर दर्ज होती है, ये जनाब खुद से ही अपनी सोर्स रिपोर्ट पे एंटी करप्शन पंजाब लाहौर रीजन लाहौर में ये दर्ज होती है और इस पे 420, 68, 71 और दीगर ऑफेंसेस लगाए जाते हैं।
और मैं बताता चलूं कि जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं तकरीबन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि इनकी जो जमानत है वो नामुमकिन सी बात है। अब सवाल ये है कि सस्पेंशन तो कर दी गई, तो गिरफ्तारी इन लोगों की अभी तक क्यों नहीं की गई मुतलका अथॉरिटी की तरफ से। और देखना ये है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब और लाहौर रीजन लाहौर ने ये जो एफआईआर दर्ज की है, इससे वो क्या निकालते हैं, या ये भी फाइल आने वाले दिनों में सर्द खाने की जीनत बन जाएगी। और अगर जीनत बन जाएगी और रिकवरीज पंजाब फाइनेंशियल रूल्स और ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जो 2013, 17, 19, 2020 अमेंडेड वर्जन हैं, उनके तहत खास तौर पर पंजाब फाइनेंशियल रूल्स के तहत अगर रिकवरीज इन मुतलका अफसरान से नहीं की जाए और फाइल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में सर्द खाने की जीनत बन जाती है, तो फिर सवाल ये है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में दाखिल होते ही उन्होंने अपने रूल्स लिखे हैं कि अगर कोई फेक किस्म की, यानी अगर कोई जाली दरख्वास्त दी जाती है तो उस पर वो कार्रवाई की जाएगी एज पर रूल्स, और उसके खिलाफ ही एफआईआर काटी जाएगी। तो क्या एंटी करप्शन पंजाब अगर रिकवरीज नहीं करती और इस इंक्वायरी को, इस एफआईआर को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती, तो क्या कल को उनके अफसरान के खिलाफ भी फिर वो 82 की कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भी अंदराज मुकदमा किया जाएगा, या वाकई ये चीज़ है जो इसकी रिकवरीज की जाएंगी। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस एफआईआर का बड़ा ही एम्फेसिस करने वाला मंदरजात ये हैं कि इसमें लिखा है कि जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के अफसरान अली अब्बास बुखारी हों, या मियाँ वहीद हों, या यूसुफ संधू हों, या दूसरे अफसरान हैं जो दीगर बैरवटू, इनके जब असासाजात इनसे मांगे गए 61 वो फॉर्म है जो उसकी शक्ल में, तो कोई भी किसी भी अफसर या किसी भी जूनियर की तरफ से वो जो 61 फॉर्म है वो फिल करके ना दिया गया, और वो इसी एफआईआर के मंदरजात में लिखा है कि ये एक ओपन करप्शन है, ये एक उरिया किस्म की करप्शन है, चूंकि इनके जो मामलात है 61 बियॉन्ड मीन, यानी जो नॉन सोर्सेज हैं, जो इनके ज़राए आमदन हैं उससे ज़्यादा बढ़ के हैं इनके सासाजात, इसीलिए इन्होंने अपने सासाजात शो ऑफ नहीं किया एंटी करप्शन पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान को। तो ये इसी वास्ते, ये इसी एफआईआर के मंदरजात में कहा गया है कि ये करप्शन की गई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इनके वो सासाजात भी हासिल करती है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, या कि ये भी सर्द खाने की जीनत बन जाता है। मगर जिस तरह हमने आपको एक बरस पहले खुद हमारा एजाज़ है ये कि हमने ये करप्शन को अनर्थ किया था, इसी तरह हम इस एफआईआर, इसकी इंक्वायरी और जो अब इसमें जो चीज़ें जो प्रोब की जा रही हैं, या जो अब इसका जो ट्रायल चलेगा उससे भी आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक जुज़ियात आपके गोशगुजार की जाएं।